पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि हम जो है संस्कृत का जो है सनह सनह धीरे धीरे करते हुए चैप्टर को पढ़ाते हुए अच्छे से समझाते हुए और 2026 जो आपका मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए जो है पूरे चैप्टर को समझाने का भरपूर हमारा प्रयास चल रहा है। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ठीक है, ताकि यह आपके जो लिखे हुए शब्द जो होते हैं हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए जो है कोशिश और प्रयास हम करते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं हम लोग चैप्टर पर। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है शास्त्राकार, ठीक है, और संस्कृत का यह आपका अंतिम चैप्टर है। तो संस्कृत के बाद जो है आपको भूगोल के भी मिलेंगे, हिस्ट्री के भी मिलेंगे, सभी का जो है आपको चैप्टर्स मिलेंगे। तो आप जो इस चैनल पे बरकरार रहिए और आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों से प्लेलिस्ट को शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पर जो है जैसा क्या है कि हम लोग इस चैप्टर में है क्या एक्चुअली, सर वो बताओ चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर में जो है ये बताया जा रहा है कि जो है हमारा जो समाज, हमारा जो बात करें तो जो है जो हमारा देश, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये आपका भारत जो देश है यहाँ पर जो है सबसे ज्ञान में सर्वोच्च माना जाता है, तो अध्यात्म को माना जाता है, स्पिरिचुअल को माना जाता है। और हमारा जो है बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, हमारा जो प्राचीन ज्ञान रहा है, और उसमें आता है वेद का। तो वेद कितने हैं आपके? 4 है ना। हम लोग वेद पढ़े हैं, कौन कौन सा वेद? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। बात करें पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, ठीक है ना, 18 पुराण है। बात करें तो उसी तरह से जो है आपके जो है वेद को समझने के लिए 6 जो है आपके है ना व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सब चीज है। तो बात करें तो जो है बहुत पहले जो है चरक ने चरक संहिता लिख दिया था। बात करें तो बहुत पहले जो है ऐसे विद्वान हुए जो ज्योतिष के बारे में बताए, है ना, परमाणु के बारे में बताए, ठीक है। तो ये आखिर विद्वान, ये जो शास्त्राकार, शास्त्राकार मतलब जिसने शस्त्र को लिखा, कहा जाता है कि अस्त्र जो होता है, अस्त्र से जो है हम किसी एक को मार सकते हैं, वो रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन शास्त्र, जिसके पास शास्त्र है, वो पूरे समाज की रक्षा कर सकता है, समाज की भलाई कर सकता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या बात कहा जाता है कि अस्त्र पर शास्त्र भारी पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो है ज्ञान सर्वोपरि, जो हमारा जो ज्ञान की धरती रही है, भारत भूमि रही है, ठीक है, कैसे समृद्ध रही है। तो यह जो चैप्टर आपको एक संवाद के तौर पे दिया गया है, जिसमें शिक्षक और बच्चे, शिक्षक और उनके छात्र संवाद कर रहे हैं कि ये जो है शास्त्र क्या है गुरुदेव, ये बताइए। हम जानते हैं कि इस तरह से जो है पुराना, ठीक है, कभी जो है इन्होंने जो है जीरो का आविष्कार किया, ठीक है, शून्य का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट इसी धरती से थे, है ना। तो इसी इसका इनका इतिहास था। तो ये कहने का मतलब ये जो रिसर्च था, पहले का रिसर्च था, ठीक है, दशमलव प्रणाली की जो शुरुआत हुई, ये तमाम तरह का चीज जो है सर इतिहास। और वो शास्त्र, वो जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उसका क्या उपयोगिता वर्तमान युग में वैज्ञानिक लोग क्यों नहीं करते हैं, ये तमाम तरह की जो है डिस्कशन है, बातचीत है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। टीचर में और किसमें? बच्चों के बीच में जो है बातचीत चल रहा है। तो आइए हम लोग जो है हिंदी और संस्कृत साथ साथ समझते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो है यहाँ पर जो है पाठ दे रहा है, क्या दे रहा है, हम लोग जो है अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो कहता है कि पाठ का हम लोग परिचय देखें तो यह पाठ एक नवनिर्मित इंटरेक्टिव पाठ है। इंटरेक्टिव का मतलब होता है इंटरेक्शन करना, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो है इंटरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर जो है पाठ है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों और उसके प्रमुख लेखकों का परिचय देता है कि भाई कौन कौन से ग्रंथ थे जो प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराने थे, है ना, और जो है किन किन लेखकों का परिचय देता है। इससे भारतीय सांस्कृतिक संपदा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और यही इस पाठ का क्या है, उद्देश्य है कि भाई हमारा प्राचीन संस्कृति कितना विशाल था, कितना अद्भुत था, है ना। तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलने वाला है। कहता है भारतीय अर्थशास्त्रों की एक महान परंपरा, है ना, सुनने को मिलती है। शास्त्रों यानी जो है, यानी भारतीय शास्त्र हम बताए ना कि 4 वेद, 18 पुराण, ठीक है, 108 उपनिषद, इतना बड़ा ज्ञान, ठीक है, और इतने श्लोक, और श्लोक में इतना ज्ञान भरा हुआ है। तो बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय जो शास्त्र है, शास्त्र में तो समझ में आ गया ना, जो पुस्तक, जो वेद, जो पुराण लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, एक महान परंपरा सुनने को
मिलती है, शास्त्रों का स्वरूप ही समस्त ज्ञान का क्या है, स्रोत है। यानी शास्त्र जो वेद पुराण उपनिषद है ना, ये जो है इसी में क्या है, समस्त यानी पूरा का पूरा ज्ञान का स्रोत यानी सोर्स है, उसी से ज्ञान मिला है। ठीक है, इस पुस्तक में बात करें तो मुख्य ग्रंथों को उनके प्रवर्तकों द्वारा शिक्षाप्रद ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बाद में इस ग्रंथ के ज्ञान को जो है और विद्वानों ने फैलाया है। तभी तो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना, महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। उन्होंने नारा दिया क्या, वेदों की ओर लौटो, यानी वेद का ज्ञान प्राप्त करो। इस धरती पर हम क्यों आए हैं, क्या केवल जन्म लिए फिर मर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, तो इसके बारे में हमारा वेद हमें ज्ञान देता है। तो वही कहता है ना, कि इस पाठ में जो है मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर शैली में, किस शैली में, प्रश्न उत्तर शैली में अपनाई गई है। तो ये बात था क्या, तो ये बात था आपका हिंदी में पढ़ दी, संस्कृत भी कर लेते हैं अब साथ साथ। ठीक है, भारतवर्ष से है ना, भारतवर्षे शास्त्रनाम महती परंपरा श्रुत थे। ठीक है, यानी भारतवर्ष यानी भारत में शास्त्रनाम शास्त्र की महती मतलब महिमा यानी महान, परंपरा श्रुति यानी सुनने को मिलता है। भारतवर्ष में शास्त्र की महान परंपरा को सुनने को मिलता है। शास्त्रानी, ठीक है, यानी शास्त्रों का है ना, प्रमाण भूतानी यानी प्रमाण भूतानी मतलब स्वरूप, प्रमाण भूतानी का मतलब स्वरूप है ना, समस्त ज्ञानस्य समस्त ज्ञान का स्रोतः स्वरूपानी संति, यानी समस्त ज्ञान का क्या है, स्रोत है ना। शास्त्रानी प्रमाण भूतानी समस्त ज्ञान स्रोतः स्वरूपानी संति, यानी शास्त्र ही समस्त ज्ञान का क्या है, स्रोत के रूप में है ना। अस्मानी, अस्मानी का मतलब होता है इस, है ना, अस्मानी पाठे यानी इस पाठ में प्रमुख शास्त्र नाम, प्रमुख शास्त्र है ना, निर्देश पूर्वकम, ठीक है, यानी जिन्होंने निर्देश किया, बताया, समझाया, तत्प्रत वर्तकनाच, और उन्होंने शिक्षाप्रद है ना, बात करें तो इसको जो है शिक्षाप्रद जो है निरूपणम निरूपित किया यानी प्रस्तुत किया, विद्यते यानी प्रस्तुत किया, यानी उन्होंने क्या किया, प्रमुख जो यह पाठ है, प्रमुख शास्त्रों को निर्देश करने वालों के बारे में, जो रचना करने वाले हैं उनके बारे में भी बताया और समझाया। मनोरंजनाय, यानी इस पाठ में कैसा मिलेगा, मनोरंजन आएगा, और मनोरंजन का मतलब क्या, मजा आएगा। ठीक है, और पठस्मिन प्रश्न उत्तर शैली असाधिता वर्तते, और यह पाठ जो है प्रश्न उत्तर शैली में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हम लोग, अगले जो है चलते हैं पैराग्राफ पे। तो अगला पैराग्राफ क्या कहता है, देखते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा जो है कहता है कि शास्त्रकार यानी शास्त्र के रचयिता, ठीक है, जो है आपका जो है बात कर शिक्षक, शिक्षक बोलते हैं। शिक्षक कक्षा में क्या कर रहे हैं, प्रवेश करते हैं, और छात्र क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर। वैसे ही यहाँ पर जो है शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, और सम्मान पूर्वक उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग सर करके आप लोग स्वागत करते हो, वैसे इनका भी क्या हुआ, स्वागत हुआ, है ना। शिक्षक बोलते हैं सब लोग बैठ जाओ, है ना, आज आपका परिचय संस्कृत ग्रंथों से कराया जाएगा। आप कहेगा संस्कृत, बाप रे बाप, माथा पड़ेगा, संस्कृत सर, है कि नहीं, ऐसे भी संस्कृत नहीं रहता। लेकिन एक बात करें तो संस्कृत साहित्य आपको जीवन शैली सिखाता है ना, बहुत कुछ सिखाता और समझाता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि आज आपका परिचय किससे कराएंगे, संस्कृत के ग्रंथ से कराएंगे। युवराज कहता है गुरुदेव, है ना, हम लोग गुरुदेव कहेंगे तो सर जी भड़क जाएंगे ठीक है, गुरुदेव धर्म ग्रंथ क्या है, ठीक है, आइए इसका संस्कृत में हम लोग देख लेते हैं ना, धर्म ग्रंथ क्या है। यहाँ पर लिख रहा है क्या कि शिक्षक यानी शिक्षक कक्षाया प्रविष्टि, शिक्षक कक्षा में क्या करता है, प्रवेश, कक्षा का मतलब क्लास में प्रवेश करते हैं। छात्रा यानी छात्र, सादर मुत्थाय यानी सादर यानी सम्मान पूर्वक क्या हो जाते हैं, उत्थाय मतलब खड़े हो जाते हैं। तस्या यानी उनका, अभिवादनम उनका अभिवादन, कुर्वन्ति करते हैं, है ना। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते, छात्र खड़े होते हैं, सम्मान पूर्वक उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। शिक्षक कहते हैं, शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, उपविशन्तु का मतलब सभी लोग बैठ जाइए, है ना। अध यानी आज,
युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति। आज आपका परिचय संस्कृत ग्रंथों से कराया जाएगा, है ना। युवराज कहता है, युवराज गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, गुरुदेव है ना धर्म ग्रंथ क्या है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला जो है लाइन क्या कह रहा है, अगला लाइन देखते हैं आगे बढ़ते हुए चैप्टर में। ठीक है, कहता है कि अध्यापक कहते हैं कि शास्त्र नामक वस्तु ज्ञान की अधिष्ठात्री है। यानी जो शास्त्र है, जो आज जो दुनिया में ज्ञान देख रहे हो, विज्ञान देख रहे हो, जो चीज देख रहे हो, है ना, तो ये जो है आपको वेद से ही निकला है। अधिष्ठात्री का मतलब मेन, जिससे लोग पैदा हुआ है। तो शास्त्र जो है, शास्त्र का मतलब ग्रंथ, शास्त्र का मतलब ग्रंथ, ठीक है ना। तो शास्त्र जो है, देखिए शास्त्र एक है शस्त्र, शस्त्र का मतलब क्या होता है, हथियार, और इसमें शास्त्र, तो शस्त्र जो होगा, ठीक है, शस्त्र क्या लाएगा, अशांति, क्या लगाएगा, अशांति लाएगा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो तो घर में अशांति आएगा ना, और शास्त्र क्या लाएगा, शांति, क्या लाएगा, शांति। ठीक है, तो हमें शस्त्र की और जरूरत नहीं है, किसकी आवश्यकता है, शास्त्र की जरूरत है। ठीक है, तो कहता है शस्त्र नामक वस्तु ज्ञान की अधिष्ठात्री है, वह मनुष्य के कर्तव्य तथा अकर्तव्यों की क्या करता है, शिक्षा देता है। ठीक है, क्या करता है, शिक्षा देता है कि कर्तव्य यानी मनुष्य को कौन करने लायक चीज है और अकर्तव्य कौन करने लायक नहीं है। तो हमको काम सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, है ना। आजकल शास्त्र को ही अध्ययन का विषय कहा जाता है, यानी पढ़ने योग्य जो है वो क्या है, शास्त्र है। जब आप देखिएगा पढ़ लिखकर जब आप एमए कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, तब आप उसका अध्ययन कर पाइएगा, क्योंकि वो उसका ज्ञान ब्रॉड है, डीप है, इतना साइंस उसको समझा नहीं पाते हैं, इसलिए आगे पढ़ते हैं। पश्चिम देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है ना। जब आप वेद पढ़ लेते हैं तो आप अनुशासन में रहते हैं, किसी के साथ आप जो है दुर्व्यवहार या गलत काम नहीं करते हैं। तो विदेश में से क्या कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है। इसके बाद भी धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथों की विशेषताएं विद्यमान है, यानी धर्म ग्रंथ में ही बताया गया कि धर्म ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, उसके बारे में समझाया गया है ना। तो आइए संस्कृत को देख लेते हैं। कहता है शिक्षक शास्त्रम नामम ज्ञानस्य शास्त्रमितम, यानी जो है शास्त्र नामक जो है क्या है, शास्त्र जो है नामक जो वस्तु है ना, वो ज्ञान की क्या है, अधिष्ठात्री है, यानी शासकमस्ति, यानी जो है ज्ञान से शासन, है ना, शासन कर पाती है। कहता है मानवा नाम, यानी वो मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य विषय नाम तत्व शिक्षति, यानी मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का क्या करता है, शिक्षा देता है ना। शास्त्र में वो अधुनाम अध्ययन विषय कथेत, यानी जो है शास्त्र आज में क्या है, आज के समय में अध्ययन का क्या है, विषय माना जाता है। और पश्चिम देशु यानी पश्चिम देशेशु, यानी पश्चिम देश में अनुशासनम यानी डिसिप्लिन, यानी पश्चिम देश में से क्या कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है। अपि अभिध्याते, है ना, तथापि शास्त्राय लक्षणम, है ना, धर्मशास्त्रे तु इथम वर्तते। ठीक है ना, यानी जैसा कि शास्त्र में है ना लक्षण, किसके लक्षण मतलब गुण बताया गया, किसका, धर्मशास्त्र के बताए गए हैं। अब क्या बताए गए हैं, आइए हम लोग जो है अगले लाइन में हम लोग जानते हैं। और एक श्लोक जो है हम लोग को देखने को मिलता है। श्लोक क्या कहता है उसका पहले मतलब समझते हैं। जिस माध्यम से मनुष्य को सांसारिक विषयों, मानव निर्मित विषयों के प्रति लगाव या वैराग्य की समुचित ज्ञान होता है, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है, समझिए क्या है कि हमको किसी से लगाव हो जाता है कि नहीं हमको ये चाहिए, और किसी से क्या होता है जब आपसे होता है तो उससे दूरी बना लेते हैं। उससे होता है कि अब जो है हमारा, अरे उसको क्या कहते हैं, जैसे मतलब अब तुमसे हम हेट करते हैं, ठीक है, तो कैसे, हाँ हेट करते हैं, अब हम तुम हमसे दूर हो जाओ। ठीक है, तो किसी से लगाव होना या किसी के प्रति क्या होना, वैराग होना, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है ना। ये दुनिया क्या है, झूठा है। ठीक है, हमको उसको क्या बोलते हैं, तो हम वो नाम भूल रहे हैं हम। ठीक है, कि जो है हाँ ये सब मोह माया है। ठीक है, जब आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होने लगे कि ये सब मोह माया है, तो उसी को बोलते हैं क्या, वैराग हो जाना, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो
इस भाव को बोलते हैं वैराग्य। और लगाव का मतलब नहीं उसके लिए हम जान दे सकते हैं, तो ये क्या है, लगाव। ठीक है, तो क्या है, कहता है कि भाई किससे लगाव रखें और किससे दूरी बनाए, ये हमको कौन ज्ञान देगा, ये समुचित ज्ञान हमें कौन देता है, धर्मशास्त्र देता है। तो जिस माध्यम से मनुष्य को सांसारिक विषय जो है उसके बारे में या मानव निर्मित विषय जो मानव ने बनाया खुद, ठीक है, उसके प्रति लगाव या वैराग्य का समुचित ज्ञान देगा, उसे ही क्या कहेंगे, धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस शास्त्र से हमें ज्ञान मिलता है कि कौन सा आचरण अपनाना है और कौन सा आचरण क्या करना है, छोड़ना है, उसे हम क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं। है ना, कि हमें चोरी करनी चाहिए, है ना, और जो है हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए, ये हमको धर्म थोड़ी सिखाता है। धर्म हमें सिखाता है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, और लोगों से सत्य बोलना चाहिए। तो हमें ज्ञान कौन देता है ना, आपको बात करें तो हमारा जो शास्त्र देता है। हम लोग पहले चैप्टर पढ़े थे ना, ऐसे ना, सत्य धर्माय, है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है ना। तो इसमें इसी बात को कह रहा है। हाँ, श्लोक देख लेंगे, श्लोक हम लोग नहीं देखे, हम लोग श्लोक को हम लोग समझ लेते हैं। कहता है क्या, ठीक है, प्रवृत्ता निर्वृत्ता, यानी जो हमारी प्रवृत्ति है लगाव, निवृत्ति मतलब हमारे अंदर जो वैराग्य है, नित्येन जो नित्य है, कृतेन वा जो भी हम लोग कार्य करते हैं, पुसाम एन उपदेश्यत तक्षात शस्त्रमा जो है ये आपका तक्ष शास्त्रमा भी धियते, यानी जो हमें क्या करता है, इसका जो है हमें जो है उपदेश, इसका हमें उपदेश कौन देता है, तो शास्त्र देता है। यानी कौन प्रवृत्ति करने लायक है, कौन छोड़ने लायक है, नित्य जीवन में जो कृत्य है, जो कार्य है, वो हमें कौन, उसका उपदेश कौन देता है, उसका उपदेश हमें शास्त्र देता है। अभिनव अर्थात शास्त्र अभिनव बोलता है, अर्थात शास्त्र हमें मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूपी ग्रंथ नित्य है, नित्य का मतलब सदा काम आने योग्य है ना, अथवा ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ क्या है, कृत्रिम है। यानी जो ऋषि उसे लिखा वो क्या हुआ, बाद में लिखे तो लगता है कृत्रिम है, लेकिन वेद लगता है क्या है, वो आपका नित्य है, पहले से लिखा गया है। यहाँ पर अभिनव कहता प्रश्न पूछता है, अर्थात शास्त्रम मानव्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधति, यानी शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवति, शास्त्र क्या होते हैं, नित्य होते हैं। वेद रूपम, ठीक है, वेद रूप क्या होता है, नित्य होता है। अथवा कृतम भवतु ऋषिद्या प्रणीतम, और जो है जो कृतिकम का मतलब जो है आपका अभी का जो ग्रंथ जो है कृत्रिम जो है वो ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बात पूछता है। शिक्षक जी अब इसका उत्तर करेंगे। शिक्षक जी क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिए। थोड़ा सा इस चैप्टर में कहानी नहीं है, ये वेद है, शास्त्र है, तो आप सोचो सर कहानी बता दीजिए, कहानी सुना दीजिए, तो मन से गढ़ के कहानी सुना तो देंगे, लेकिन चैप्टर और बड़ा हो जाएगा। इसलिए आइए थोड़ा सा पढ़ ही लेते, समझ लेते। ठीक है, कहता है कि अध्यापक कहते हैं यह सही है वत्स, कृत्रिम ग्रंथों की रचना किसने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है, जैसे मनुस्मृति है ना। तो ये सब ऋषि महर्षि जब जरूरत हुआ तो उसी वेद के ज्ञान को साधारण आदमी समझ पाए, उसको क्या किया, अच्छे से लिखा है कि नहीं। तो जैसे कि वो क से कबूतर, ख से खरगोश सिखाया गया था ना, तो खरगोश से आप ख याद किए, गमला से आप ग याद किए, कबूतर से आप क याद किए। तो वैसे ही वेदों को समझने के लिए बाद के ऋषियों ने और भी ग्रंथ लिखे जो कृत्रिम हुए, लेकिन मेन आपका वही है, वेद है। तो वही कहता है सही है वत्स, कृत्रिम ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों तथा अन्य विद्वानों के द्वारा की गई है। सबसे पहले यह 6 ग्रंथ हैं जो वेदों का क्या है, हिस्सा हैं। यानी वेद को समझने के लिए कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब पढ़ते इसका जो है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि शिक्षक सम्यक जानसी वस, है ना, यानी जो है ये सही है, सम्यक सही बोल रहे हो वस, कृतम है ना, कि कृत्रिम शास्त्राणि ऋषियः अन्येन विद्वानः वर चिंतनसी, यानी जो कृत्रिम जो शास्त्र हुआ है ना, उसको उसकी रचना किसने किया, ऋषि और अन्य विद्वानों ने रचना किया। सर्वप्रथम षष्ठ
वेदांगनी, यानी जो है सबसे पहले 6 वेद के अंग है। अंगानी मतलब वेद के 6 अंग है, यानी वेद को समझने के लिए 6 अंग बनाए गए। ठीक है, शस्त्राणी संति तानी कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, सब ग्रंथ है। ठीक है ना। चलिए, इमरान बोलता है गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन हैं? इन विषयों को कौन लिखा है? शिक्षक कहते हैं। ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनो। शिक्षा से उच्चारण का, यानी जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं ना का, तो शिक्षा के बारे में बताया गया कि कौन चीज को कैसे प्रोनाउंस करना है ना। हम बोले शस्त्र और बोले शास्त्र, तो दोनों सुनने में एक ही जैसा है, हल्का सा फर्क हुआ। तो शास्त्र मतलब हो गया ज्ञान देने वाला और शस्त्र हो गया मारने वाला। ठीक है, हाँ एक जैसे बोले। ठीक है, क्या कि जो है क्या बोले, एक ही जैसा सुनने में एक ही जैसा लगता है और उसका अर्थ है सूर। ठीक है, मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम लोग ध्यान से सुनो। शिक्षा का संबंध किससे होता है? उच्चारण के ज्ञान से। और पाणिनि शिक्षा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पाणिनि का यानी किसने लिखा है? पाणिनि ने। कौन सा? शिक्षा, है ना। कल्प एक, है ना, सूत्रबद्ध कर्मकांड ग्रंथ है। यानी हम लोग जो पूजा करते हैं, जब कोई कर्म करते हैं, किस प्रकार करना चाहिए, दाएं हाथ में जल ले, बाएं हाथ में जल ले, ये जो है यज्ञ कैसे बनाए, तो ये सब जो है कर्मकांड किसमें दिया गया है? कल्प में। किसमें दिया गया है? कल्प में जो है आपका कर्मकांड ग्रंथ में दिया गया है। बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इस ग्रंथ के क्या हैं? रचयिता हैं। जो ग्रंथ है ना, उस रचयिता कौन कौन है? बोधायन। कौन है? बोधायन। और कौन है? भारद्वाज। और कौन है? गौतम। और कौन है? वशिष्ठ। ये सारे ऋषि ग्रंथ के रचयिता हैं। पाणिनि कृत जो है व्याकरण प्रसिद्ध है, यानी जो है पाणिनि ऋषि ने किसकी रचना किया है? व्याकरण का। किसका किया है? व्याकरण का। ये क्वेश्चन पूछता है और काफी इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण की रचना किसने किया है? पाणिनि ने किया। किसने किया है? पाणिनि ने किया है। ठीक है, तो आगे कहता है क्या, है ना, गुरुदेव एसाम विषयम किं किं प्रणेता, यानी गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन कौन? एतान विषयान के प्रणेता, किसने लिखा है? ठीक है, शिक्षक कहते हैं श्रुति यूयम सर्वे सवहितम, तुम लोग ध्यान से क्या करो? सुनो, है ना। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम बोधयति, यानी शिक्षा से उच्चारण का क्या होता है? ज्ञान होता है। पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ, यानी पाणिनि की जो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? आपका शिक्षा है। कल्प कर्मकांड सूत्रात्मकत, यानी जो है कल्प जो है आपका क्या है? कर्मकांड के ग्रंथ का क्या है? जिसमें कर्मकांड के सूत्र दिए गए हैं। और बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठदाय ऋषि अस्य शस्त्र रचित, यानी जो है शास्त्रों की जो रचना है, इन शास्त्रों के जो रचयिता हैं वो बोधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ ऋषि हैं। व्याकरणम तू, ठीक है, पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, और जो बात करें तो व्याकरण जो है ना, पाणिनि के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतना बात जो है चर्चा हो गया। आगे क्या बोलता है ना, इस सब चीज को हम लोग देख लेते हैं। वीडियो के जो है अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है आपके लिए यहाँ से एग्जाम में नंबर क्वेश्चन आ जाए और अगर वो नंबर छूट जाए और आप किसी से 1 नंबर से पीछे हो जाएगा तो बहुत लगेगा उससे हम पीछे क्यों हो गए। तो इसलिए इससे अगर बचना है तो अभी जो है थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, है ना। सर बोरिंग लग रहा है तो भाई कोई ये तो रील्स है नहीं जिसमें हम डांस करके दिखा दे आपको या कुछ ऐसा करके दिखा दे। अब चैप्टर ही है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हालांकि वो कहानी पढ़े थे, शेर वाला पढ़े थे और जो पढ़े थे तो सुनने में अच्छा लगा था। तो हर फ्लेवर का होता, कोई तीखा भी लगेगा, कोई मीठा भी लगेगा, कोई कुछ भी लगेगा, तो सब ना फ्लेवर खाना है कि नहीं। चलिए, कहता है कि निरुक्त का कार्य वेद का अर्थ समझाना है। तो निरुक्त का कार्य क्या हो गया? वेद का अर्थ समझाना। निरुक्त का अर्थ क्या कार्य क्या हो गया? वेद का अर्थ, यानी जो वेद में जो लिखा हुआ है ना उसका अर्थ समझाने में हेल्प कौन करता है? निरुक्त। पढ़े थे ना, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प। ठीक है, तो निरुक्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछा निरुक्त का कार्य क्या है, तो आपको लिखेगा वेद का अर्थ समझाना, ग्रंथ का अर्थ समझाना, उपन्यास का अर्थ समझाना। तो आप क्या लगाइएगा? वेद का अर्थ समझाना। इसके लेखक यासक है। कौन है? यासक।
इसके लेखक कौन है? यास्क हैं। और छंद शास्त्र पिंगल के द्वारा लिखित पुस्तक है। छंद शास्त्र के साथ लिखा गया है पिंगल। तो देखो यही लाइन में से एमसीक्यू आ जाता है और आप कहेंगे सर एमसीक्यू रट ले सर, आ जाएगा। अरे भैया चैप्टर जिसका पढ़ा हुआ है एमसीक्यू पूछे दीर्घ पूछे या लघु पूछे कोई दिक्कत नहीं, बना देगा। छंद शास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पिंगल के द्वारा लिखित है ना। और लगध के द्वारा जो है लिखित वेदांग जो है कौन है? ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्या क्या पहले बोला कि निरुक्त का कार्य किसका अर्थ बताना है? वेद का अर्थ समझाना है। और इसके लेखक कौन है? निरुक्त के लेखक कौन हो गए? यास्क। छंद शास्त्र जो है किसके द्वारा? पिंगल के द्वारा लिखा पुस्तक है। और लगध ने क्या लिखा है? वेदांग। क्या लिखा है? वेदांग कौन सा? ज्योतिष। कौन सा? ज्योतिष। तो इससे पहले दो का पहले दे दिया था ना, पाणिनि का व्याकरण दे दिया था, शिक्षा दे दिया था। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है ना। अब यही बात को जो है आपको संस्कृत में जो है कह रहा है कि निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध, यानी निरुक्त का जो कार्य है वेद का क्या करना? अर्थ बताना, समझाना। तस्य रचिता कौन? यास्क। इसके रचयिता कौन है? यास्क। छंद पिंगल रचित सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। और जो छंद जो है पिंगल ऋषि की रचना कर सूत्र जो है सूत्र के जो है ग्रंथ है पिंगल ऋषि का। ठीक है, ज्योतिषाम लगध, यानी ज्योतिष की रचना किसने किया? रचितेन। यानी जो है बात करें तो लगध ऋषि ने क्या किया? ज्योतिष वेदांग जो है ज्योतिष शास्त्र का जो है ग्रंथ के बारे में बताया है। अब यहाँ पर जो है बात करें तो यहाँ पर इब्राहिम कहता है अब्राहम, ठीक है, क्या ये सभी लोग शास्त्र लिख रहे हैं? यानी लिखे हैं, लिख रहे नहीं है, लिखे हैं। ठीक है, लिखे हैं। तो कह रहा है किमतान वह एवं शास्त्रकारा संति, क्या ये सभी लोग शास्त्र लिखे हैं? ठीक है, तो कहते हैं शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक हैं। दरअसल इन ग्रंथों की एक बड़ी परंपरा पूर्व के लोगों ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन प्रचलित है। जो दर्शन जो है निरुक्त कल्प छंद ये वाला उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि देखो ये जो लिखा गया है ना कि इतना ही ऋषि ने लिखा है, एक्चुअली ये जो नाम है भरद्वाज ये सब चीज है, उसी के ज्ञान को कोई और बढ़ा रहा है तो उसका भी नाम वही हो गया। उसी ज्ञान को कोई और बढ़ा तो उस ऋषि का नाम क्या हो गया? वही हो गया। जैसे पीएम तो पीएम होते हैं, आज नरेंद्र मोदी थे, कभी जवाहरलाल नेहरू थे, कभी इंदिरा गांधी थे, तो वैसे ही इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है ना, तो ये ऋषि कोई एक आदमी नहीं थे, ये आगे चलकर ज्ञान को बढ़ाने वाले ही लोग कहराए, है ना। तो उन सभी की परंपरा थी, है ना। जैसे टीचर, हम टीचर हैं तो मेरे बाद भी कोई और टीचर आएगा, मेरा नाम भले कुछ हो जाए लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो हमको क्या कहा जाएगा? मास्टर साहब कहा जाएगा, टीचर कहा जाएगा। तो ये परंपरा है, ये क्या है? परंपरा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 जो है आपका अथी जो है आपको ये किया गया है। तो चलिए ज्यादा नहीं है, 3 स्टेप और है, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी देर और वीडियो में बने रह जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लोग कह दिए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्रुति कहती है, श्रुति क्या कहती है जल्दी से समझते हैं हम लोग। ठीक है, कहती है कि श्रुति कहती है आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य वर दर्शन नाम के प्रवर्तक शास्त्र का। दर्शन को किसने लिखा है? तो अध्यापक जी कहते हैं भाई कि कपिल ने सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। दर्शन जो फिलॉसफी होता है, ठीक है, ईश्वर कितने हैं, दुनिया कितने हैं, सत्य कितने हैं, ये सब जो प्रश्न है संख्या के हिसाब से, तो कपिल यहां से रखना कि संख्य दर्शन के प्रवर्तक, संख्य दर्शन की रचना किसने किया है? कपिल ने। ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, आपको बोरिंग लगता है कोई बात नहीं, नंबर छोड़ देना। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? कपिल। योग दर्शन के कौन हो गए? पतंजलि। इसी प्रकार न्याय दर्शन के रचयिता कौन हो गए? गौतम। ठीक है, और वैशेषिकी दर्शन के रचयिता कौन हो गए? कनाद। वैशेषिकी दर्शन के कनाद। और मीमांसा दर्शन के कौन हो गए? जैमिनी। ठीक है, और वेदांत दर्शन के कौन हो गए? बद्रायन। ठीक है, तो फिर से समझिएगा, कपिल दर्शन के हो गए, सॉरी, सांख्य दर्शन के कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, न्याय दर्शन के गौतम, न्याय दर्शन के गौतम, न्याय दर्शन के गौतम। ठीक है, वैशेषिकी दर्शन के कनाद, वैशेषिकी दर्शन के कनाद, वैशेषिकी दर्शन के कनाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, मीमांसा दर्शन के जैमिनी। ठीक है, वेदांत दर्शन के वदनारायण। ठीक है, वेदांत दर्शन के वदरायण। ठीक है, तो
तो ये जो है आपको कुल मिलाकर 100 से अधिक व्याख्याता है जो स्वतंत्र इसकी जो है किए थे। तो ये जो है याद जो करवाए ना बुलवा बुलवा के 4 बार 5 बार, इसको कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा, है ना। तो यहाँ पर उसी बात को लिखता है, सांख्य दर्शन प्रवर्तक कौन? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन कौन? पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। गौतमेन कौन? न्याय दर्शन का रचयिता। कनादह केन? वैशेषिकी दर्शनम का रचयिता। जैमिनी कौन? मीमांसा दर्शनम के। बद्रायन कौन? वेदांत दर्शन के, है ना। और ये सभी लोग ने मिलकर 100 से शताधिक व्याख्यात्र स्वतंत्र ग्रंथ की रचना किया है। चलिए अब हम लोग जो सेकेंड लास्ट और इसके बाद जो आपका लास्ट एंड हो जाएगा, बस थोड़ा सा और रुक जाइए। गार्गी कहती है, गार्गी कुछ बात तो कहती है, ध्यान से हम लोग जो है समझेंगे। कहती है, गार्गी बोलती, गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में बात क्यों नहीं करते? वैज्ञानिक लोग तो शास्त्र के बारे में नहीं बोलते हैं। प्रश्न बोली, कहते हैं गुरुदेव भवान वैज्ञानिक यानी अभी के वैज्ञानिक शास्त्रानी कथम न वदति, वैज्ञानिक के बारे में जो है इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? शिक्षक कहता है, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान विभिन्न शाखाओं में था, पर ग्रंथों की रचना की गई थी। मतलब जो है शाखाओं पर, विभिन्न शाखाओं पर क्या हुआ था? ग्रंथों की रचना की गई थी, है ना। विभिन्न ग्रंथों की क्या किया था? रचना की गई थी। आयुर्वेद शास्त्र में ये आपका दोनों कौन? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। याद रखना, यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र में 2 ग्रंथ की बात है। कौन कौन? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। कौन कौन? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये शास्त्रकार नामक प्रसिद्ध हैं। इनमें से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी इसमें क्या होता है? शामिल है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपको इसमें बताया गया कि कोई बीमारी हुआ कैसे ठीक हुआ, तमाम तरह की चीज जो है चरक संहिता इसमें है। ज्योतिष में आपका क्या? खगोल विज्ञान, मतलब जो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजर्स जो था कि कैसे ब्रह्मांड बना, ये सब चीज, और गणित आदि विज्ञान भी शामिल है। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम क्या है? प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टियम, जिसको हम पहले चर्चा किए थे, है ना। तो ये बात जो है कौन बताएं? शिक्षक महोदय बताएं कि उक्तम कथ्यासी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान से विभिन्न शाखा नाम, कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखा शस्त्राणी प्रवर्त विभिन्न शाखा थे, शास्त्र थे। आयुर्वेद शास्त्र ने चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में कौन? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चेत्य शास्त्र कारण में प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध थे। तथेव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्भुस्त, और रसायन और भौतिक विज्ञान भी थे। ज्योतिष शास्त्र खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि, यानी जो है ज्योतिष शास्त्र में आपका खगोल और गणित भी था, है ना। आर्यभट्टियम ग्रंथ आर्यभट्टियम प्रसिद्धम, ठीक है, ये आपका प्रसिद्ध था। आइए आज अंतिम हम लोग का है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है, इसी प्रकार वराह मिहिर की कौन? बृहत संहिता भी एक क्या है? विशाल आपका ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, कौन? वराह मिहिर का क्या नाम है? बृहत संहिता। जो है बृहत संहिता किसका है? वराह मिहिर का। किसका है? वराह मिहिर का है, ठीक है, जिसमें अनेक विषयों का क्या है? समावेश है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ एक बहुत बड़ा ज्ञान था। वास्तुशास्त्र का मतलब घर बनाते हैं ना, तो किस कोण पे बनाए, किस एंगल पे बनाए, किस दिशा में बनाए, है ना। तथा कृषि विज्ञान की रचना क्या है? पराशर ने किया था। कृषि विज्ञान किसने किया था? पराशर। यहां से क्वेश्चन बहुत बनने वाला है, इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि यही तो चैप्टर जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूरा एकदम जीके टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कृषि विज्ञान की रचना किसने किया था? पराशर ऋषि ने। और बात करें तो जो है अनेक विषयों का समावेश जो विशाल ग्रंथ है ना, वराह मिहिर की कौन सा? बृहत संहिता, उसमें क्या है? वास्तुशास्त्र। क्या है? वास्तुशास्त्र, ठीक है। तो वही कहता है, एवं वराह मिहिर से बृहत ग्रंथ विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषय, यानी जो है वराह मिहिर के बृहत जो ग्रंथ है विशाल ग्रंथ है, जिसमें नाना मतलब अनेक प्रकार का विषय क्या है? समावेशित है। वास्तुशास्त्राणि अत्र व्यापकम, है ना, शास्त्र आसित, यानी जो है वस्तु शास्त्र क्या है? एक व्यापक जो है शास्त्र है। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, यानी कृषि विज्ञान की रचना किसने किया था? पराशर ऋषि ने किया था। वस्तुतः नास्ति शास्त्र नाम जो है अल्प संख्या, ठीक है। वस्तुतः जो है बात करें तो जो है ये जो नास्ति शास्त्र नाम अल्पा संख्या, ठीक है। बाद में जो है वस्तु शास्त्र में जो है थोड़ा सा शास्त्र की संख्या क्या है? कम है। अब बात करें वर्ग नायक का। वर्ग नायक मतलब क्लास के मॉनिटर कहता है
है ना, क्या कहता है गुरुदेव, आज बहुत सारी जानकारी मिली, प्राचीन भारत के गौरव सदैव समृद्ध रहा है। गुरुदेव अध्य यानी आज बहुज्ञातम, बहुत कुछ जान लिए गुरुदेव, है ना, अब रहने दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। प्राचीन भारतस्य गौरवम श्रथा समृद्धम, कि प्राचीन भारत का जो है गौरव सदा से समृद्ध रहा है। तो गुरुदेव भी कहें ठीक है, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं तो चलिए टाटा बाय बाय, ठीक है। और पीछे पीछे छात्र क्या होते हैं, निकलते हैं। शिक्षम वर्गात निष्क्रामति, शिक्षक छात्र निकलते हैं और छात्रा अनुगच्छन्ति, छात्र भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।